जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दूसरों के मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, दूसरों की भैंसे लेकर मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। फिर एक बार कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो और मुसलमानों पर हमला करो, पुलिस को पहचान कह रहे थे। ये सब देखते हैं तो कोई मुसलमान तैयार नहीं होगा कि बीजेपी को वोट दे या जेडीएस को वोट दे, चाहे वो 1000 बार दरगाहों को जाए, चाहे 1000 बार मस्जिदों को जाए। क्या मस्जिदों को या दरगाहों को ये जाकर माथा टेकने से हुकूमत चलाना सही होगा इनका? हरगिज़ नहीं। सब 3 जगह जो है बाई इलेक्शन हो रहा है, इसमें आपके क्या ख्यालात हैं? कौन सी पार्टी आ सकती है? ऐसे आप कांग्रेस के माने हुए लीडर हैं। देखिए, हिंदुस्तान भर में कहाँ कहाँ कैसी कैसी हुकूमत चल रही है सब लोगों ने देखा है। मरकज़ में हुकूमत जो चल रही है, हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ने जब वो वज़ीर आला थे गुजरात के, उसी वक्त उन्होंने कहा था कि मैं सारे हिंदुस्तान में गुजरात मॉडल लाऊंगा और गुजरात एक लैबोरेटरी है। और अब जब देख रहे हैं हम 10 साल से जब वज़ीर आज़म बने हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उस वक्त से वो गुजरात मॉडल लाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। गुजरात मॉडल क्या है सब लोगों ने देखा है, उसे फिर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुजरात में क्या क्या हुआ, कितने लोग अपनी जानें गंवा दी और वहाँ औरतों के साथ क्या हुआ, यहाँ तक कि रेप हुआ, मर्डर्स हुए, फिर रेप करने वालों को जेल से छोड़ दिया गया, फिर माफ़ी दे दी गई। ये सब क्या है? गुजरात मॉडल क्या सारे हिंदुस्तान में फैलाएंगे? हाँ, वो फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये साफ साफ सबको नज़र आ रहा है। अब अगर हम सारी रियासतों पर गौर करें तो जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, जिस जिस रियासत में बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ सब बुलडोज़र राज चल रहा है। बुलडोज़र राज क्या है? सिर्फ मुसलमानों के अपने प्रॉपर्टीज़ को किसी ना किसी बहाने गैर कानूनी बोल के ढा दिया जा रहा है और लोगों को रास्ते के करके छोड़ दिया जा रहा है। ये खुल्लम खुला सब लोग दे रहे हैं, वो बेबस हैं, सारे मुसलमान भी बेबस हैं। और मुसलमानों में से कोई भी छोटी सी तंजीम भी अगर आवाज़ उठाती है तो उस तंजीम पर गलत सलत उन पर इल्ज़ामात लगाकर उन्हें पकड़ धकड़ करके अंदर डालने की कोशिश करती है। और हमारे उलमा को, अच्छे अच्छे उलमा को किसी ना किसी तरीक़े से फंसा कर उन्हें जेलों में बंद करना चाहती है, जैसे कलीम सिद्दीकी साहब, उमर गौतम साहब और बहुत सारे उलमा हैं। और हमारे हिंदुस्तान भर में मुसलमान लीडरान को भी किसी ना किसी तरह ख़त्म करना चाहती है पार्टी। और उनकी पार्टी में एक मुसलमान लीडर भी नहीं है, ना ही उसे इलेक्शन में जिताने की कोशिश करते, ना ही एक लीडर उनमें मुसलमान मौजूद है। इसके बावजूद जो दूसरी पार्टियों के लीडरान हैं उन्हें ख़त्म करने की पूरी कोशिश पूरे हिंदुस्तान में चल रही है और कर्नाटक में भी पूरे ज़ोरों शोर से चल रही है। अब कर्नाटक में जब बीजेपी हुकूमत थी पिछली मर्तबा, जहाँ कभी येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर थे, कभी बोम्माई थे और सदानंद गौड़ा थे वगैरह वगैरह, सारे चीफ मिनिस्टरों में जब बीजेपी की हुकूमत थी मुसलमानों पर हमेशा जुल्म ही किया गया है और ख़ुसूसन मुसलमानों पर। हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदू भाइयों पर भी कोई जुल्म हो, लेकिन सिर्फ हमारे ऊपर हो ये भी गलत है। मुसलमानों पर भी कोई जुल्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी बराबर के हिंदुस्तानी शहरी हैं, हमारे हिंदू भाई भी बराबर के शहरी हैं, हम भी बराबर के शहरी हैं। किसी पर जुल्म करना हुकूमत के लिए ये सही नहीं है। और हमेशा ये बात फैलाई जा रही है कि हिंदुओं का टैक्स का पैसा और मंदिरों में जमा होने का पैसा मुसलमानों पर खर्च किया जा रहा है। ये झूठी अफवाह उड़ाई जा रही है। दूसरी झूठी अफवाह ये उड़ाई जा रही है कि उनके जितनी भी जायदादें हैं वक्फ बोर्ड के ज़रिए हथिया लिया जाएगा। ये सारी झूठी अफवाहें फैलाकर लोगों को वर्गलाया जा रहा है कि वो मुस्लिम लीडरान के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन कांग्रेस के ख़िलाफ़ वोट दें। और अगर बीजेपी में कुछ हुकूमत चलाने का होता तो वो हुकूमत अच्छी तरह चलाकर हुकूमत के कारकर्दगी दिखाकर वोट मांगी होती। लेकिन हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब बीजेपी हुकूमत थी तब अज़ान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई और मस्जिदों में पुलिस घुसकर शू के पैरों से घुसकर लोगों को लाकर लाउड स्पीकर खोल के ले गई। और मेलों में जहाँ कहीं छोटे मोटे मुसलमानों के व्यापारी वहाँ छोटे मोटे व्यापार कर रहे थे, उनके व्यापारों को ख़त्म करके उन्हें भगा दिया गया। और फिर हमारी बच्चियाँ पढ़ने के लिए कॉलेज जाती हैं तो वो अगर हिजाब में जाती हैं तो उन्हें हिजाब से महरूम करने की कोशिश करके उन्हें
पूरी तालीम से ही महरूम कर दिया गया। और जो लेडीज़, जो औरतें, ख़वातीन कॉलेजों में और दूसरी जगह मुदर्रिसीन का काम या टीचर्स का काम कर रही हैं मुसलमान, उन्हें कॉलेज के बाहर और स्कूलों के बाहर बुर्का उतारने पे मजबूर किया गया और उसमें वीडियो करा के डाली गई। ये बीजेपी की हुकूमत में किया गया। ऐसी बीजेपी की हुकूमत को, बीजेपी की कैंडिडेट को हम अगर लाने की कोशिश को कामयाब होने दे दें तो यूँ लगेगा कि जैसे हमारे हाथों से हम अपना गला दबा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि हर सूरत में ये ऐसी कैंडिडेट को जिताएं जो सेक्युलर पार्टी का हो और जो पार्टी हिंदू मुस्लिम नफ़रत की बुनियाद ना डालती हो और जो पार्टी हिंदू मुस्लिम नफ़रत के ऊपर सियासत ना करती हो, उस पार्टी के कैंडिडेट को ही जिताएं। अब इस मर्तबा क्या हुआ है, जेडीएस जो है पूरी तरह से बीजेपी में घुस गई है, पूरी तरह से बीजेपी को अपनी फैमिली कह रही है। और हमारे श्री कुमार स्वामी कई मर्तबा कह चुके हैं कि मैं हर हालत में मोदी जी को वापस लाना चाहता हूँ, मोदी जी को देखना चाहता हूँ। और वो बीजेपी गवर्नमेंट के सेंट्रल मिनिस्टर बने हुए हैं। अगर उनके बेटे को चनपटन में अगर वोट डालें तो इसका मतलब ये निकलेगा कि वो बीजेपी जो चाहे फिर यहाँ कर्नाटक में भी जिस तरह यूपी में और मध्य प्रदेश में और दीगर जगह मुसलमानों को सख्ती से सताया जा रहा है, वही सताना यहाँ लाएंगे और पिछली दफ़ा कर भी चुके हैं। परसों हाल ही में चन्नपटना में कुमार स्वामी दरगाह में जाके अपील किए मुसलमानों को वोट देने की। आप साबिक जेडीएस के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आपने फरमाया, मैं तकरीबन 25 से 30 साल तक श्री देवेगौड़ा जी का ख़ास आदमी और श्री कुमार स्वामी का ख़ास आदमी रहा और पार्टी में रह चुका और देख चुका। मैं उस वक्त अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया जब इन दोनों ने अपने बच्चों को लेकर मोदी जी से और अमित शाह जी से मिलने और उस पार्टी में शामिल होने चले गए। उसी वक्त वो जब वापस आ रहे थे बेंगलुरु एयरपोर्ट में मेरा इस्तीफ़ानामा उन्हें पेश किया, जिससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद 3 मरतबा वो बुला भेजे, मैं नहीं गया, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी से अगर वो मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो उसमें मुसलमानों की भलाई किसी तरह होगी, यह हरगिज़ नहीं हो सकता। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो बुलडोज़र राज लाए और मुसलमानों पर हमले करें और वक्फ बिल की तरह बिल लाकर मुसलमानों के जो आज़ादियाँ हमारे आइन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिली हुई हैं मुसलमानों को नमाज़ें पढ़ने की। अभी योगी आदित्यनाथ कहते हैं यूपी में इसके बाद से कोई नमाज बाहर नहीं पढ़ेगा और इसके बाद से कोई बाहर कोई जुलूस नहीं निकालेगा, जबकि इनके सारे जुलूसों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं। क्या ये इंसाफ है? अगर इंसाफ पर ये नहीं चल सकते तो फिर इनकी पार्टी को साथ देने वालों को साथ देना हमारा जुर्म हो जाएगा। हम वो जुर्म नहीं कर सकते। लिहाजा मैं समझता हूँ तीनों जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कर्नाटक में, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी ने कर्नाटक में हुकूमत के दौरान क्या क्या गुल खिलाए हैं, मुसलमानों को कैसा तंग किया, मुसलमान नौजवानों को किस तरह जेलों में भर दिया और मुसलमान नौजवान बच्चियों को कैसा पढ़ने से रोका और मुसलमानों को अपने खुद हिजाब पहनने पर कैसा पाबंदी लगाई और मुसलमानों को अजान जो हज़ारों साल से दी जा रही है उस अजान पर पाबंदी कैसे लगाई और दीगर बहुत सारे वक्फ बोर्ड में भी बहुत सारे अभी वक्फ का तनाज़ा लाकर खड़ा किए हैं, जबकि वक्फ किसी की ज़मीन हत्या नहीं सकता। जब तक वक्फ को कोई आदमी वक्फ ना कर दे ज़मीन, वक्फ बोर्ड लेने का कोई हक़ नहीं रखता। इसके बावजूद बीजेपी की तरफ से ये बात फैलाई जा रही है सारे कर्नाटक में कि वक्फ बोर्ड किसानों की ज़मीनें हत्या लेगा और सारे मुसलमान दीगर लोगों की ज़मीनें हत्या लेंगे। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दूसरों के मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, दूसरों की भैंसे लेकर मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। फिर एक बार कहा था कि कपड़े देखकर पहचानो और मुसलमानों पर हमला करो, पुलिस को पहचान कह रहे थे। ये सब देखते हैं तो कोई मुसलमान तैयार नहीं होगा कि बीजेपी को वोट दे या जेडीएस को वोट दे, चाहे वो 1000 बार दरगाहों को जाएं, चाहे 1000 बार मस्जिदों को जाएं। क्या मस्जिदों को या दरगाहों को ये जाकर माथा टेकने से हुकूमत चलाना सही होगा इनका? हरगिज़ नहीं। हुकूमत जब से आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट जीती है यहाँ पर ज़्यादातर मुसलमानों के वोटों से जीते, लेकिन अभी तक हिजाब का मसले पर कुछ बात नहीं हो रही है। बहुत से जो मुसलमानों के ये हैं उस पर बात नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है? देखिए, मेजॉरिटी में आप लोग हैं। देखिए मसला ये है कि जब ये बातें जो आप कह रहे हैं कि हिजाब का मसला और रिज़र्वेशन का और दीगर मुसलमानों के मसाइल, हुकूमत आते ही हमारे ज़िम्मेदारों ने, बहुत सारे ज़िम्मेदारों ने जाकर सिद्धरामैया जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम दीजिए, हम वो करते हैं। इसी के साथ मैं एक बात यहाँ रखना चाहता हूँ सारे मुसलमानों को एक मैसेज के तौर पे, जैसे बीजेपी के दौरान, बीजेपी हुकूमत के दौरान पूरी रियासत में
ये बीजेपी, बजरंग दल वाले, वीएचपी वाले और दीगर गोरक्षक वगैरह रास्तों में मुसलमानों को पकड़ कर मार रहे थे और हर मस्जिद पर उनका अपना हक़ जता रहे थे। और सारे टीवी वाले और मीडिया वाले जाकर सब जगह दिखा रहे थे कि सारी मस्जिदें इनकी हैं, इनकी मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। ये सब कहाँ गए? 1 साल से वो नज़र नहीं आ रहे। क्या ये मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम नहीं है कि ये हुकूमत चलाना तो सबको इंसाफ देकर चलाना पड़ेगा? और जहाँ तक ये रिज़र्वेशन और हिजाब का मामला है, इसके बारे में फिर एक बार उन पर दबाव डालेंगे और इंशाअल्लाह उसको लाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी।